Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला और हमने रसायन जप के ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो जो श्लोक हमने कंठस्थ करना है ये ब्रह्म संगीता के है, 56 नंबर श्लोक है। श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ ध्रुमा भूमिश्च ध्रुमा 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 भूमिश्च चिंतामणि गणमयी तयोम अमृतम् कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाद्यम अपि च स यत्र चिराप्ति स्रवति सुरभिभश्चसु महान् निमेषार्धाख्य वा व्रजति नाहि जत्रापि समयः भजे सेत दीपम तमहम इहम गोलोकम इति यम विदंतस्ते संत खिति विरल चारा कतिपये श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ ध्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तयोमयमृतम् कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाद्यम अपि च स यत्र चिराप्तिस्रवति सुरभिवश्चसो महान् निमेषार्धाख्यं वा व्रजति नाहि जत्रापि समय भजे सेतदीपं तमहमिह गोलोकमिति च विदन्तस्ते सन्त क्षितिविरलचरा कतिपये। मैं उस सेतदीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में कहते हैं, जहाँ प्रिय लक्ष्मियां हैं। श्रेय आपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण को अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि वांछित चिंता मणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, वंशी जहाँ प्रिय सखी हैं, जहाँ की ज्योति चिदानंदमयी एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों की प्रभावित करती है, जहाँ चिन्मय काल के नित्य अस्तित्व है। नीमेषा है ना, नीमेष अर्ध आधा क्षण, निमेषार्ध आख्य बताया जाता है। निमेषार्ध आख्य बाब्रजति नाही आधा खन बताया जाता है, वा अथवा ब्रजति चला जाता है। तो निमेषार्ध आख्य वा ब्रजति नाही जत्रापि समय नाही
नाही नहीं ही अवश्य जत्र जहाँ अपि भी समय समय निमेषार्ध आख्य बा प्रजति नाही जत्रापि समय वहाँ समय बीतती नहीं है। जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है वहाँ अतीत नहीं है और ना भविष्य है, वर्तमान ही वर्तमान है। समय एक क्षण के आधा क्षण भी बीतती नहीं है, वहाँ पर वर्णन है। निमेषार्ध आख्य बा प्रजति नाही जत्रापि समय जत्रापि समय समय एक पल के लिए भी बीतती नहीं है। निमेष शब्द हमने जानते हैं, निमेष है ना, निमेष क्षण या पल के गिरने तक जितना समय है वो निमेष, तो उतना समय भी वहां बीतती नहीं है। तो फिर बीतती क्या है? हम समय के घेरा टॉप में हैं, हम अतीत हैं जानते हैं, हम बचपन में हमारा शरीर को देखे, हमारा समय देखे, स्कूल देखे, कॉलेज के जीवन देखे, अब हमने नौकरी करते हैं, हमने मिडिल एज में है, फिर हम देखते बूढ़ा हो जाता व्यक्ति और फिर चल बसता है। यहाँ तो समय ही समय बीतता है ना, बचपना की समय, फिर जवानी, फिर पौध अवस्था, फिर बुढ़ापा और फिर एक दिन चल बसता है। तो यहाँ अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। किंतु गोलोक ऐसी जगह है जहाँ ना अतीत है ना भविष्य है, वर्तमान भी है तो वो पता ही नहीं चलती, आधा क्षण भी नहीं बीतती समय। समय मानो कि खड़े हुए है ना, स्थिर हो गए, प्रभावित होता नहीं। निमेषार्ध निमेषार्ध आधा क्षण भी आख्य वहाँ बताया जाता है। बाप ब्रजति बा ब्रजति बा ब्रजति है ना, अथवा प्रजति चला जाता है। ना ही जत्रापि नहीं ही अवश्य जहाँ अपि समय समय वहाँ बीतती नहीं है, चली नहीं जाती। चिन्मय समय तथा काल नित्य कालों के नित्य अस्तित्व है, मैंने सब वर्तमान में रहता है। इसलिए आयु वहाँ बढ़ने वाला नहीं है ना, वहाँ बढ़ने वाला नहीं। भगवान कृष्ण 16 साल की उम्र में रहते हैं और बाकी सब भी लगभग उसी एज के घेराटप में रहते हैं ना। तो आप ये बोल सकते हैं जी बुढ़ापा नहीं है, वो वैरायटी नहीं देख पाएंगे, तो क्या जरूरत है। बुढ़ापा मानो कि देखना है तो भौतिक संसार में देखो, वहां बूढ़े व्यक्ति डंडा लेके नहीं चलने वाला, किसी के सहारा लेके नहीं चलने वाला, दवाई के सहारा नहीं चलते, मशीनों के सहारे में नहीं होता है, जीता नहीं है ना। या हार्ट बीट बंद हो गया तो आर्टिफिशियल हार्ट लगा दो, ऐसा नहीं चलता। कानों में मशीन लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो वहाँ हर व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ है ना सेवा में संलग्न है। समय बीतती नहीं, समय बीतती नहीं। तो इसका अर्थ नहीं है जिस सुबह नहीं होंगी, दोपहर नहीं होंगे, शाम नहीं होंगे, रात्रि नहीं होंगी, वो वैचित्रता सब कुछ है, किंतु समय ही नहीं जाएगी। समय एक पल के लिए भी नहीं घटती है। सनातन काल है ना, स्थिर है, चिन्मय काल स्थिर रहती है ना, परिवर्तन है नहीं आपकी। जैसे हम आज सेवा करें, कुछ दिनों तक प्रचार करें, तो फिर थोड़ी एज बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सीमित हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाता है। वहां पर ऐसा कभी भी नहीं होंगे, कभी नहीं होने वाला। सब सेवा रोज करने की स्फूर्ति होगी, रोज करने की शक्ति होगी, दिनों दिन वर्धन होगी, नित्य नवीनता होगी उसमें समय स्थिर है इसका अर्थ नहीं है जो सब कुछ तो खड़े हो गए है ना भाई, कुछ बढ़ेगा भी, कुछ बीतती भी है। समय ही नहीं बीतती तो क्या दोपहर के समय 1 बजा तो एक बाजी खड़े नहीं, उसके सब कुछ आस्वादन, सब कुछ आस्वादित होती है, किंतु आपकी आयु नहीं बढ़ने वाली है ना, आयु बढ़ने वाली नहीं। हम तो यही चाहते हैं ना, हम बहुत कुछ करके हम सोचते हैं हम हमेशा जुबा अवस्था में रहे है ना,
और हम कभी ना मरे और बुरा ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, है ना। और हम शाश्वत काल तक विराजमान रहे। हम चाहत क्या है? हमारे भौतिक संसार में ही तो चाहत है। इतने साइंटिस्ट, इतने सब रिसर्च, इतनी सब दवाई और सब कुछ चलता है ना, R&D, तो चाहता क्या है लोग? जो भाई हम जी जाए, मरे ना कभी, है ना, और अच्छी जिए, माने एकदम सख्त सामर्थ्य, है ना, ये बुढ़ापा की मार ना पड़ी, है ना, ना पड़ी, और हमेशा मैं आनंदित रहूं, है ना, और मेरा बाल ना पके, दांत ना गिर जाए, है ना, और मैं कानों में ऐसा नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा स्थिति ना हो, आंखों की रोशनी ना चली जाए, है ना, मेरे को दिखाई पड़े और बिना चश्मा के मैं कोई चीज देख पा, है ना, और कोई हाथ पकड़ के ले जाना ना पड़े, मेरा पाँव में वो शक्ति रहे, मैं चल पाऊं, है ना, सेवा नहीं तो किसी को। तो जो आपकी इच्छा है ना भौतिक संसार की, जो अपनी इच्छा करके रखे, सब पूरी होने वाली, सब पूरी होने, सब यहाँ परिपूर्ण है। समय बीतती नहीं है, काल के प्रभाव नहीं, काल वहां ठहरा हुआ है, तो चिन्मय काल है, तो काल प्रभावित नहीं है, तो डर नहीं है, भय नहीं है, निर्भय। सब तो यहाँ पर हम डरते की हैं। अब हम कहते हैं ना, कालों से डरो, समय से डरो, है ना। हमने देखे समय सबको नष्ट कर देता है भौतिक संसार में। बड़े बड़े धुरंधर है सब आए, है ना, सिकंदर की बात करो आप, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करो, कितने बड़े बड़े सब लोग आए जिन्होंने कहा पूरे धरती को जीत लिए और सोचे जे यहाँ ही अपनी सब कुछ चलेंगे, वो चल बसे, काल के गह्वर में समा गए, है ना। बड़े बड़े सूरमा सब चले जाते, हमने देखे। कोई कितने बड़े व्यक्ति हो और कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, इस भौतिक संसार के सबको जाना पड़ता है। हिरण्यकशिपु को आप जानते हैं, है ना, छोटे मोटे को क्या ले, हिरण्यकशिपु को ऐसे प्रचंड शक्ति था, वो तीनों लोगों को अपने भ्रुकुटी मात्र के संचालनों से डरा के रखता था। देवी देवता, किन्नर, गंधर्व आदि पाताल लोग, 14 भुवनों के ब्रह्मा जी और शिव को छोड़ के सब उनके अधीन हो गए थे, है ना। सूर्य के चंद्रमा को डरा के रखता है, बारिश को कहता है ठीक से बारिश होगी, और ऋतु परिवर्तन, ऋतु की समय नहीं आए, कहता नहीं चाहिए मेरे को, ले आओ, है ना। तो सब डरा हुआ था। नारद जी आदि कहते हैं हम सप्तर्षि, ये सब लोग हम बिना बजाते थे उनके महलों के सामने, जो बोलते थे उनकी गुणगान करते थे, है ना। सुने तो इस प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति जो सूर्य की दिशा को परिवर्तन करने में सामर्थ्य था, जिसके आदेश मानने के लिए समस्त देवता बाध्य थे, सप्त ऋषि, जनलोक, तपलोक, है ना, विभिन्न ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी छोड़ के बाकी लोग भी उसके अधीन थे। 2 ही व्यक्ति अधीन नहीं हुए, है ना, इस भौतिक संसार के ब्रह्मा जी और शिव के अलावा बाकी सबको अधीनस्थ कर लेते, सबों के ऊपर आज्ञा चलाता था। इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, है ना। भगवान उनको तिनके की तरफ फाड़ डाले थे, नखूनों से फड़े थे, कोई अस्त्र शस्त्र भी व्यवहार नहीं करते। जैसे चटाई बनाने वाले बांस की छल्ली को फड़ते हैं, या अपने घासों की जो बनाते हैं, कैसे दोनों हाथों से फड़ डालते हैं, है ना, और 2 टुकड़े बना देते, ऐसे फड़ डाले थे अपने नखूनों से, है ना, हम सब जानते हैं इतने। तो काल के गह्वर में हर व्यक्ति चले जाते, इतनी बड़े व्यक्ति क्यों ना। यहाँ हम देखते समय सब कुछ नष्ट कर देता, कुछ भी बाकी नहीं रखता, किसी चीजों को यहाँ पर खड़े नहीं होने देते, सब पुराना हो जाएंगे, सब पुराना हो जाता है ना, नवीन कुछ नहीं रहता। आज कोई चीज आप लाओ, कोई है, तो कल एक दिन बीत चुके होंगे इसके, है ना, एक दिन वो उसकी मृत्यु हो गई, एक दिनों की, है ना। जैसे हमारी उम्र आज 55 साल है, तो 55 सालों की हमने समय बिता दिए, मतलब 55 साल हमने मर गए, बाकी जो 2-4 साल 5 साल बचा है वो भी है, ठीक है। तो ये हम काल के अधीन है,
कालों की सीमानाओं में हैं, तो कालातीत क्या चीज होता है हमारे लिए भारी भारी पड़ता है। क्या होगी फिर तो समय ही नहीं बीतेंगे, नहीं, वहां पर सब कुछ बीतते नजर आता है ना, सब कुछ बीतते नजर आता है, सब कुछ होता है, सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, है ना। और सारी वैचित्रता, तो वैचित्रता में अनेकों वैचित्रता होगी जो इस भौतिक संसार में भी नहीं है ना। सब कुछ आपकी आनंद में कोई कमी ना होगी, कोई वैरायटीज नहीं है, एक जैसा सब कुछ है ऐसा नहीं लगेगा। आप कहेगा क्या है, सब कुछ एक ही जैसा है, रोज रोज उन्हीं लोगों को दिखे। और इतनी लंबी आयु होगी तो हम यहाँ पर लंबा आयु होगा ना, जीना भी मुश्किल है। 100 साल तक ठीक है, बुढ़ापा नहीं आए भाई, 20 साल 30 साल की भक्ति कर लो, चल वैसे हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं भाई। मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कहते हैं कि कृष्ण मारने वाला हो ना, तो आप एक काम करो ना, जब शक्ति है ना, जब मैं आपके नामों को उच्चारण कर पाऊं, आंखों से मैं आपके दर्शन कर पाऊं, कानों से आपके गुणगान सुन पाऊं, भक्त जनों को मैं प्रणाम कर पाऊं, दंडवत कर पाऊं, मैं अपनी घंटी बजा पाऊं, सब कुछ कर पाऊं, उपासना कर पाऊं, ध्यान कर पाऊं, आपको मैं आपके आप में मन लगा पाऊं, तब तो मन में अधीन नहीं रहेंगे ना। तो आपको मारना ही है ना, मारने के लिए काल के रूप में है ना, तो मारो दो ना, अभी मार, अभी क्यों नहीं मार लेते। इस समय आप मारोगे तो कम से कम याद तो कर पाऊंगा, वो बुढ़ापा में लड़खड़ाते हुए मार दा हुए तो याद ही नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो हम भक्तजनों के ऐसे उमंग होते हैं जे भाई शरीर छोड़े तो जवानी में छोड़ दे। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त नाम जप रहे थे, भागवत सुन रहे थे, वर्च विग्रह सेवा करते, और चल बसे हम यहाँ से, है ना, चल बसे स्टेशन प्लेटफॉर्म से गाड़ी चढ़े और चले गए, दूसरे देशों में चले गए, हम अपनी जगह में चले, है ना। क्यों कष्ट देके मारते हो यार, है ना। चलो कृपा करो, ले जाना है ना आपको, आप भी ले जाओ, आप तो स्वतंत्र हो, कभी भी ले जा सकते। ऐसे थोड़ी विधाता ने इतनी आयु दिए तो वहीं ले उतने दिन तक जिला के रखोगे और मारोगे, यहीं ले चले। आप तो परिपूर्ण है, कृष्ण अच्युत है आपके। तो हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं तो वहां पर आपको समय बीतेगी नहीं, तो इसीलिए बुढ़ापा नहीं होगी, है ना। और आपकी नित्य नवीनता में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर की तो एक ही विग्रह, वही विग्रह है ना। विग्रह थोड़ी रोज रोज परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन तो होती नहीं। कृष्ण बलराम के विग्रह श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किए थे, जहां से भी लाके स्थापित उन्होंने किए थे, वही विग्रह है ना, वही विग्रह है। राधा श्याम सुंदर के वही विग्रह, रोज हमने वही विग्रह दिखते हैं। कि तो तभी भी किसी भी व्यक्ति को आप मंगला आरती के समय रोक के दिखाओ, ये प्रभु जी रुक जाए, रोज क्या दिखोगे यार, सालों से 365 डेज रोज ही दिखते हो, रोज ही तो मंगला आरती को धुन सुनते हो, रोज ही तो भक्त जन, आज रुक जाओ, आज खड़े जाओ, रोक के दिखाओ एक व्यक्ति को, वो कहेंगे क्या पागलों की तरह बात करते हो, है ना, क्यों रोकते हो, मेरे को दर्शन करने दो जाके, है ना। आपकी पागलपना तो बाद में आके देख के आके फिर सुनूंगा, है ना। एक व्यक्ति को रोक के दिखाना आपने, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आप किसी को समझाओगे, क्या देखोगे, एक ही तो विग्रह है, रोज ही तो देख रहे हो, इतने दिन देख के भरा नहीं आपके मन, भरे नहीं, है ना, भरे नहीं। भगवान के नाम और भगवान के विग्रह और स्वयं कृष्ण, तीनों चिदानंद रूप, चिदानंद रूप। महाप्रभु बता रहे थे ना ब्राह्मण को, ये तीनों ही एक ही है, तो आपके मन नहीं भरेंगे, तीनों दिव्य है ना। तो इसीलिए आपकी नित्य नवीनता में कमी नहीं होगी। जब भौतिक संसार में भगवान कृष्ण के विग्रह के प्रति आपके आकर्षण कम नहीं होता, तो गोलोक में किस प्रकार आकर्षण कम होगी, है ना, कभी नहीं कम होगी। शाश्वत काल तक हमारी सेवा होगी, विराजमान हो जाएंगे आप। वो हमारे मुक्ति दशा है, मुक्तिर्हित्वा नत्थ रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमने कृष्णमय जीवन है, हमारे 100% की कृष्णमय जीवन है। भगवान यही चाहते थे, हमने वही प्राप्ति कर ली। भगवान कहते हैं ना, मेरे पास आ जाओ पुत्र, मेरे पास आ जाओ, तो तेरी सारी समस्या समाधान। तो ये काल से हम समझ सकते हैं, वहां पर कालों की डर नहीं है। काल आपको जरा नहीं पाएंगे, काल आपको पुरानी कर पाएंगे, आपको बूढ़ा नहीं होने वाला है, आपकी कोई चीज नष्ट नहीं होने वाले है, आपकी सामर्थ्य घटने वाला नहीं है, आपकी स्फूर्ति कम नहीं होने वाला है। आप रोज नाचोगे, रोज नाचोगे, रोज नाचोगे और ज्यादा नाचोगे, है ना। रोज आपकी भंगिमा अलग होगी और उसमें नवीनता होगी, उसमें उत्साह ज्यादा होगी।
अच्छा है ना? नहीं, मानो कि हम रथ यात्रा के समय नाचते हैं। जवानी में जब मेरा उम्र 15 साल या 20 साल था, तब बच्चे लोग कैसे नाचता है, क्या अद्भुत उनकी शक्ति है। और आप जब 50 साल के हो गए, 60 साल, तब तो हमने उतना नहीं नाच पाते है ना, नृत्य नहीं कर पाते। तो मनों में आशा होती ना, उस लड़के की तरह होता मेरा उम्र, तो आज मैं कृष्ण नाचता मैंने, है ना। तो आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी, आपकी स्फूर्ति में कोई कमी ना होगी, है ना। हमेशा ही आप परिपूर्ण रहेंगे, है ना। खूब नाच सकते, रोज नाचो। मैंने कहा ना, सेवा करते करते इतने आनंदित होते हैं वहाँ के लोग, आनंद विभोर रहते हैं, वो थिरक के नाचने लगता है ना। कथा गानम नाट्यम गमन अपी, है ना। वो सब नाचते हुए चलते हैं। कोई चीज की संग्रह करना, किसी चीजों को इकट्ठा करना, फूल माला गुंथना, फूलों की संग्रह करना, तरह तरह रंगोली बनाना, जल की छिड़काव करनी, बंदरगाह बनाना, आपकी अल्पना आदि देना। तो भाई सेवा करते करते यहाँ पर हम लोग परेशान रहते, समय बीत गई, महाराज के बैस पूजा शुरू होने वाला, मेरे काम तो पूरा नहीं होला। हमने कभी कभी थोड़ा सा बेचैनी हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं ना। कभी कभी मन में थोड़ा क्रोध भी आता है, इतना देर क्यों कर दिया। ऊपर वाले डांटने वाला भी है आपको, है ना। किंतु वहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना। वहाँ समय ही नहीं बीतने वाला समय बीतने वाली नहीं है। किंतु इसका अर्थ नहीं है समय बीतने वाला नहीं है तो लोग सब बैठ गए, आलसी हो गए, है ना, सो गए। जो समय बीतने वाली नहीं है तो नहीं, थकान है ही नहीं, वहाँ स्फूर्ति की कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है ना। क्या जगह होगी, नहीं क्या जगह होगी। और वो फूल मानो की संग्रह करे, फूलों की संग्रह करके फूल माला बनाएंगे कृष्ण के लिए, कृष्ण जनों के लिए, तो वो फूलों की संग्रह करते समय वो नृत्य करेगा, है ना। तो यहाँ लोग करे तो हम कहेंगे तो पागल हो गया, बद्ध पागल है। ऐसे भी भक्त लोगों को देख के लोग पागल कहते हैं, क्या नाचता रहे, तो रास्ते में नाचता है। रास्ते में नाचने की चीज है, बताओ। कीर्तन करते भक्तजन सब एक साथ नाचते हैं ना, हाथ उठा के। तो कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, जो भी बहुत गंभीर लोग देखे तो कहेंगे पागल हो गए, सब बद्ध पागल हो गए, दारू वारू पी के आ गया, किसने इनको समझे सब करा दे। बीच रास्ते से कोई नाचता है ना, रास्ता नचने के लिए, घर में जाके नाचो। एक भक्त बोल रहे, एक व्यक्ति कह रहे थे, ये नाचते क्यों है तुम लोग, चले जाओ ठीक ठाक भगवान का दर्शन करो। नाचते हैं खूब। अब फूल संग्रह करते समय, इकट्ठा करते समय या फूल माला गूंथते समय आप खड़े होकर थिरक के नाचने लगे। कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगणों में, बारंदा में माता जी लोग सब फूलमाला बनाते, मन किसी माताई ने आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तो उन्हीं को ही देखने लग जाएंगे लोग, माला तो गूंथना बंद हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ के हर व्यक्ति ऐसे ही करता है, वो अपनी सेवा करते समय इतने आनंदित होते हैं, इतने आनंद में विभोर रहता है। आनंद की वही प्रकाश नित्य में होती है। मानो कि हृदय में आनंद है तो उस आनंद की प्रभा या उसको स्फूर्ति, उसकी लक्षण किसमें प्रकाश होगी, वो नृत्य में होगी और गीतों में होगी। वो तो गुनगुनाता है, गाना गाता है ना। भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलाओं की वो गानों के माध्यम से वो वर्णन करते हैं, और कभी कभी वो उठ खड़े होते और नाचने लगते। हर व्यक्ति की ही दशा है। वहां पर पक्षी, पशु, सुरवी, गाय हो, कुछ भी सब लोग नृत्य करने वाले हैं, नृत्य करने में कोई डर ही नहीं, कोई भय नहीं, है ना। यहाँ भय रहता है, भाई बूढ़ा हो गया, पांव टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है ना। आप नाच नहीं सकते, है ना। ज्यादा कोई कहता नहीं, एक व्यक्ति कहते हैं बूढ़े हो चुके हो, संभाल के चलो थोड़ा, है ना। हमेशा बच्चे की तरह उत्फुल्ल होने की जरूरत नहीं है। खेल कूद और ये छलांग लगाने की समय नहीं है। इस बार कोई चीज टूटा ना, जुड़ने वाला नहीं है। बात तो सत्य बोल रहा था, इस समय हड्डी टूट जाए तो जुड़ेगी नहीं उसको टूटा हुआ हड्डी लेके चलनी पड़े। बचपन से टूट जाए तो टूट जाता है। वहां पर कोई डर नहीं, है ना। एक पल नहीं बीतने वाली, चिन्मय काल खड़ी रह जाती है ना। चिन्मय काल खड़ी रह जाती है। आपकी त्वचा कभी ढीली नहीं होने वाला, ऐसे ही रहेंगे।
आपकी आपकी आपके मुखों की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, उसमें कमी नहीं आएगी, है ना। बूढ़े व्यक्ति को देखो और जवानी के समय उसको फोटो देखो तो आपको घिन आता है ना। यहाँ पर किसी हीरो हीरोइन के जब वो हीरो थे या हीरोइन थे उस समय की फोटो देखो, और जब वो बूढ़े हो चुके, अभी जो है 70 साल 80 साल, आप तो दोबारा घूम के ना देखो उसको, इतनी बदसूरत हो जाते है ना। कालों के प्रभाव सबों के ऊपर प्रभावी रहते। काल सबको समाप्त करता है। यहाँ काल ऐसा अद्भुत अस्त्र है, सब कुछ नष्ट कर देंगे, सब कुछ नष्ट करता है ना। इसलिए सब डरा है ना, सब डरे हुए रहता है, डरे हुए रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण काल के रूप में है ना, अपने भ्रुकुटी संचालन के मात्र में समस्त लोकपाल यहाँ संकुचित रहता है, एकदम त्रस्त रहता है अपने कार्यों में। सब बिल्कुल थोड़ी बहुत भी सेवा में चुकते नहीं है, डरते हैं सब। है तो बड़े बड़े लोकपाल और सेवक है, किंतु भगवान कृष्ण के काल रूपों से सब डरते हैं, सब डरते हैं, सब डरते हैं। वहां कोई भय ही नहीं, कोई ना डरे कृष्ण को, कोई ना डरे, कोई ना डरे। कृष्ण की कालों की प्रभाव ही नहीं है जहाँ, है ना। तो क्यों डरे? कोई ना डरे वहां, कोई ना डरे, कोई ना डरे, कोई ना डरे। सब प्रेम करते हैं, है ना। भय नहीं करे, भय से खड़े हो गया, त्रस्त हो गया, कृष्ण चले आ रहे, नहीं, सब प्रेम से खड़े हैं, है ना। अपने हृदय में आतुरता है, एक झलक कृष्ण को जाते हुए देख ले, है ना। या आंखों में आंखें पड़ के आपकी सेवा की सराहना की, अनुमोदन किए हैं, यही आशा रहता है, और आशा पूरी होती है। वहां आशा विफल नहीं जाएंगे। सेवा आपने किए, ऐसा नहीं है जो आपकी मेंटर, आपकी शिक्षा गुरु आपको अनुमोदन किए ही नहीं, दूसरे को अनुमोदन कर दिया आपको छोड़ के, ऐसा ग्लानि नहीं होने वाली है, ऐसे पश्चाताप नहीं होने। देखो मैं मर गया कर करके सेवा, पूरे 15 दिन से सेवा कर रहा हूँ, साल में कर रहा हूँ, और थोड़ी सी गलती होती मेरे को निकाल बाहर फेंक दिए और दूसरे को लिया, ऐसा कभी ना होगी, कभी ना होगी, कभी ना होगी। वहाँ किसी को निकाला नहीं जाएगा, किसी को छोटा दिखाया नहीं जाएगा। मानो कि किसी में कोई कमी तो होती नहीं, होगी भी ना, आपको इतने लोग सहायता करने वाले हैं, आपकी सब भरपाई कर देंगे, है ना, सब भरपाई हो जाएंगे, है ना। तो काल की प्रभाव वहां पर है नहीं, काल की प्रभाव। इस लाइन को समझ पाना थोड़ी सी भारी पड़ता है, क्योंकि हम कालों की घेराटप में है, प्रभाव में है। जितने भी समझने की प्रयास करोगे ना, तभी आपको आगे कैसा जगह होगी, कैसा होगी, है ना, उतनी आप याद करो, है ना। कालातीत है, चिन्मय काल वहां खड़ी है, चिन्मय काल खड़ी है ना, ठीक है ना। तो नित्य काल विराजमान रहते हैं, नित्य काल विराजमान। निमेषार्धाख्य बा प्रजति नाही जत्रापि समय, समय एक निमेष, एक पल के लिए भी नहीं बढ़ जाती, है ना, खड़ी रहती है चिन्मय काल। सब कुछ खड़े रह जाते हैं, सब कुछ खड़े रह जाते। मैंने आपकी आप अतीत नहीं बनोगे, आप भविष्य में कुछ होगा ऐसा नहीं होगा, अभी होगी, अभी नित्य नवीनता अभी है, हर पल नित्य नवीनता है ना। अतीत है ही, भविष्य है ही, वर्तमान ही वर्तमान, और अभी वर्तमान। वर्तमान में भी भाग करते हैं ना, हमें दिनों को हमने सुबह की, दोपहर की, शाम को, ऐसे करते हैं ना। वर्तमान में भी बीत जाता है समय, 1 घंटा बीत के, आधा घंटा बीत के, ऐसे करके, किंतु वहां पर नहीं है चिन्मय काल। आप कोशिश करो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, आप अपनी तरह से भगवान से प्रार्थनाएं करो, गुरुदेव से करो, भक्तजनों से, जी कैसा जगह है वो, काल ही नहीं बीतता है, समय ही नहीं बीतता है, कितना अच्छा होगा ना। सब 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 अपने अपने आयु में खड़े हैं, है ना। आयु बढ़ने वाली नहीं है, काल है नहीं तो आयु बढ़ने वाली नहीं है, किंतु वेराइटीज पूरी हैं। मानो कि कोई नाटक करनी है, यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, कोई जवान व्यक्ति होते हैं, नाटक में होता है ना, कोई अपने अपने ड्रेसेस बनता है। तो वहां पर किसी चीजों की रसास्वादन करने के लिए किसी व्यक्ति को बूढ़ा बनना पड़े, वो तुरंत बन जाए, तुरंत हो जाएगा, ऐसे बाल पक जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, है ना, लड़खड़ाता हुआ चले। किंतु वो सिर्फ रसों के आस्वादनों के लिए, किसी एक लीलाओं के स्फुरनों के लिए जरूरत पड़े तो करके दिखा देंगे,
और फिर तुरंत अपने अपने जगह में स्थित हो जाएंगे। जैसे कलाकार नाटक दिखाते समय और कुछ ड्रेस पहन के ड्रेस ऑफ हो जाते हैं, और फिर जब नाटक समाप्त हो जाता है तब अपने अपनी जगह में आप वापस चले जाते हैं, है ना। नाटो नाट्यकार जथा, है ना, होता है ना। तो इस प्रकार वहां पर रसों की और वैचित्रता की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है जो सभी लोग जवान हैं तो भाई वो तो बड़ी वैरायटी लेस है, सभी जवान है और सबकी एक ही जैसे उम्र है, तो फिर बचपना नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगी। वो भी तो एक फेज है, उसको भी तो आस्वादन होनी चाहिए। हाँ, वो भी होते हैं। और आपको चाहिए जिस दिन सब लोग सोचे आज तो भाई माता पिता की रोल करना है, आज तो ये करना है, भगवान के इस तरह से सेवा करनी, इस तरह सब होती है, किंतु कोई अपनी स्थितियों से अलग नहीं हो जाएंगे। अपने उस रसों की आस्वादन कर लो, उस समय तक उस लीला की हो जाएंगे। और ठीक ही, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल झूठी लीलाएं होगी, एकदम 100% चलती है ना। भगवान कृष्ण जब भूम वृंदावन की लीला की है, वो कोई झूठा थोड़ी है। हाँ, दूसरी जगह में आके कर रहे हैं, हमने देखते हैं ना, सब कुछ है। तो यहाँ तो कालों की प्रभाव की देखा है, किंतु कालों की प्रभाव ना भक्तों के ऊपर बीतती है ना भक्ति में बीतती है। दिव्य विषय वस्तु के ऊपर काल की प्रभाव भी नहीं रहती है। यहाँ भी हम देखते हैं जैसे साधक जन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो निडर होते हैं, वो काल से डरते नहीं। वो कहते क्या यार, ले जाना है ना तो ले चलो ना, क्यों देर करने वाले, है ना। मेरे को तो अच्छा है, जल्दी ले चलो, है ना। अभी नाम जपता हूँ, ये पूरा कर लूँ, पूरा माला ले चलो, है ना। वो बिल्कुल निडर है, माने है तो प्रभाव यहाँ पर है, किंतु उस चीजों से वो निर्भीक हो गए, क्योंकि वो दिव्य विषय वस्तुओं में उनकी आसक्ति हो गई। कृष्ण में है, कृष्ण नामों में कृष्ण विग्रह है, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति हो गई। इसी संसार में रह के वो गोलोक की जो स्थितियां है वो प्राप्ति कर लेता। महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रिता, गोलोक में दैवी प्रकृति है, उस प्रकृति के आश्रय में रह लेते, इसी संसार में रह के वो लोग रहते। श्रील प्रभुपाद के शिष्य जनों को देखो, वो बिल्कुल निडर है, एकदम बच्चों जैसा नाचने वाले और चलने वाले और बात करने वाले हैं। थोड़ी सी स्फूर्ति में कमी नहीं आती है। कभी कभी उनको बीमारी थोड़ा बहुत स्थिमित कर भी देंगे, और फिर सुबह थोड़ा सा रुक भी जाए, दोपहर को खड़े हो जाएंगे, शाम को फिर चलने लगेंगे, फिर प्रचार करने लगेंगे। उन लोगों में ऐसी स्थिति है ना। तो महात्मा अनास्तु मां दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, दैवी प्रकृति के आश्रय। तो इस प्रकार दैवी प्रकृति है ना, आह्लादिनी शक्ति के वही प्रकाश है गोलोक में। तो सब इस प्रकार आनंद में रहती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भजे से तो दीपा, मैं उसी जगह को भजता हूँ, आशा करता हूँ, है ना, मैं नमन करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। कृपा करके भगवान ने दिखाया। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म लोक के वासी हैं, इस भौतिक लोक के हैं, ठीक है, ऊर्ध्व लोक हैं, किंतु है तो यहाँ आध्यात्मिक लोक के नहीं थे। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भजे से तो दीपम, मैं उस श्वेत दीप के भजना करता हूँ, या उस श्वेत दीप जिसके नाम गोलोक के नाम से जाना जाता है। विदंतस्ते संत खित विरलचरा, है ना, वहाँ कतिपय है, कुछ थोड़ी बिरला लोग की, है ना, जानते हैं उसके बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, या बहुत कम लोग जाना चाहते हैं बारे में। जानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से, है ना, जाएंगे। इसलिए बहुत कम लोग, बिरला लोग जानते। वेदांतस्ते संत खिति विरलचारा, है ना, कतिपय कुछ ही लोग, है ना, इस जगत के कुछ ही लोग उस श्वेत दीप के बारे में जानते हैं, व उसके बारे में सोचते भी है, मनन भी करते हैं, है ना। मैं उस श्वेतदीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, ब्रह्मा जी कहता है, मैं मनन करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, है ना। ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी को कृपा करके दिखाए थे ना भगवान, अपनी जगह को और अपने को तो कृष्ण ही दिखा सकते, है ना। भौतिक संसार में इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को कोई शक्ति नहीं है वो गोलोक की चीजों को धारण करे, जब तक कृष्ण ने कृपा ना करे, है ना। कृष्ण भगवान कृपा करके ब्रह्मा जी को अपने पूरे लोक के दर्शन कराए, है ना,
ब्रह्म विमान लीला में भी देखे हैं। और इसे गर्भोदक से विष्णु के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को शिक्षा भी प्रदान किया, अपने लोगों के बारे में भी बताए, भौतिक लोग के भी बारे में बताए, आध्यात्मिक लोगों को भी उनको उन्मेष कराया था। तो उससे भी ब्रह्मा जी ने दर्शन किए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भजे से तो दीपम तमाम हम गोलोकम इति मिहा, मैं सेतुदीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ जहाँ जहाँ ये सब चीज है, और वो गोलोक के नाम से जाना जाता है। जो इस जगत में बिरले भगवत निष्ठ संत द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है, गोलोक के रूप में जाना जाता है, गोलोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये श्लोक हमने पढ़े, आपको कंठस्थ करना है, आपको गुनगुनाना है जपते समय। और इसके बाद हमने इसकी तात्पर्य से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सुंदर तात्पर्य है ना इस श्लोक के ऊपर, वो पढ़ लेंगे, है ना। अब अपनी जब भी आप थोड़ी मायूसी अनुभव करेंगे, जब आपके मनों में दंड होगा, जब आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने वाला है, तब आप इस श्लोक को गुनगुनाना, और इसमें से कोई भी शब्दों के ऊपर आपने मन लगाने की प्रयास करना। आप देखोगे फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आप में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, आप पे आनंद होती है, आप इस संसार के कालों के प्रभाव से निकल के बाहर चले जाओगे। जो आपको दम में रखा है बिल्कुल आपको स्थानांतरित कर देंगे, है ना। कंठस्थ कीजिए और मनन कीजिए और गुनगुनाइए दिन के समय, किसी भी समय, रास्ते चलते समय। और श्लोक जपते आप नाम जपते समय 2 नाम के 3 नाम 4 नाम 4 माला आपने जप लिया, आप 5वीं माला करने से पहले आप एक गुनगुना लीजिए, है ना। आप देखिए आपकी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाएंगे। आप थोड़ी मानो कि मायूसी अनुभव कर रहे हैं तो आप में सजीवता उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। सनातन गोस्वामी पाद ने चुन के श्लोक डाले हैं रसायन जपों में, है ना, उनके व्यवहार कर लेनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गो प्रेमानंदी।